क्या आपको अयोध्या का इतिहास पता है? क्या आपको पता है राम मंदिर के टूटने की कहानी? क्यों भगवान को रहना पड़ा त्रिपाल में इतने दिनों तक? क्यों फिर से हुआ श्री राम का वनवास? क्या है अयोध्या में मंदिर के पास बने बाबरी मस्जिद की कहानी? किसने हटाया भगवान को उनके ही घर से? कौन है इन सब का जिम्मेदार? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जी हाँ, प्रभु श्री राम जरूर आएंगे। इस गाने के जो बोल है वो 22 तारीख के दिन को भली भांति चरितार्थ करता है और एक ऐसे भाव को दर्शाता है जिसमें करुणा, प्रेम, माया और प्रभु के प्रति उनके भक्तों का लगाव साफ नजर आता है। और देखिए ना, इंतजार की वो घड़ी अब समाप्त हुई और प्रभु के अयोध्या नगरी लौटने का वो क्षण निकट आ चुका है। प्रभु अब अयोध्या धाम को लौटेंगे। वनवास खत्म हुआ। पूरे देश में विदेश में इस दिन को खास तरीके से मनाया जा रहा है। पर क्या आपको अयोध्या का इतिहास पता है? क्या आपको पता है राम मंदिर के टूटने की कहानी? क्यों भगवान को रहना पड़ा त्रिपाल में इतने दिनों तक? क्यों फिर से हुआ श्री राम का वनवास? क्या है अयोध्या में मंदिर के पास बने बाबरी मस्जिद की कहानी? किसने हटाया भगवान को उनके ही घर से? कौन है इन सब का जिम्मेवार? इन सारे सवालों का जवाब हम देंगे आपको अपने इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले औपचारिकता के लिए मैं अपना परिचय दे देती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अपराजिता और आप देख रहे हैं GVN 24। अयोध्या का इतिहास तो वैसे काफी पुराना है और बहुत सारा है, जिसपे अगर हम बात करने बैठ जाएं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और यकीनन आप लोग भी देखना नहीं पसंद करेंगे। पर हम अपने इस वीडियो में जरूरी और कुछ प्रमुख बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाला विवाद। वैसे तो भारतीय वेदों और शास्त्रों में भी अयोध्या का जिक्र मिलता है। अथर्ववेद में भी इस नगरी का साक्ष्य मिलता है। अयोध्या का धार्मिक इतिहास तो हमने रामायण में पढ़ा है, लेकिन इसके इतिहास का एक पन्ना हमेशा से विवादित रहा है। हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद और इससे जुड़ी घटनाओं की। इस वक्त पूरा भारत श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशियों में सराबोर है। ऐसे में क्यों न इतिहास के गलियारों में एक बार घूम लिया जाए। मुस्लिम समुदायों का कहना था कि इस जगह बाबरी मस्जिद बनेगी और हिंदू समुदायों के हिसाब से अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि थी, है और रहेगी, इसलिए वहां प्रभु का मंदिर बनेगा। विवाद इस बात को लेकर था कि क्या हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनाया गया या मंदिर को मस्जिद के रूप में बदल दिया गया। अगर इसे सरल भाषा में हम आपको समझाएं तो इस विवाद का मूल मुद्दा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की स्थिति को लेकर है। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। माना जाता है मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बांकी ने अयोध्या में मस्जिद का निर्माण किया था, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। इस मस्जिद का निर्माण मीर बांकी ने अपने बादशाह बाबर के नाम पर किया था। बाबर 1526 में भारत आया था और 1528 तक उसका साम्राज्य अवध, जो आज के समय में अयोध्या नाम से जाना जाता है, वहां तक पहुंच गया, जिसके बाद 6 दिसंबर 1992 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। बता दें, हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद ढहा दिया था और एक अस्थायी राम मंदिर बना दिया था। इसके बाद ही पूरे देश में चारों ओर सांप्रदायिक दंगे होने लगे। इसमें करीब 2000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। बताया जाता है कि अयोध्या मंदिर मस्जिद मुद्दे को लेकर हिंदू मुस्लिम के बीच पहली बार 1853 में दंगा हुआ था। उस समय निर्मोही अखाड़ा ने ढांचे पर दावा करते हुए कहा कि जिस स्थल पर मस्जिद खड़ा है वहां एक मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर के शासनकाल में नष्ट किया गया था और 2 सालों तक इस मुद्दे को लेकर अवध में हिंसा भड़कती रही। आपको बता दें, तब से लेकर आज तक हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच इस बात पर बहस छिड़ी है कि अयोध्या में पहले मंदिर था या मस्जिद। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया, जिसके बाद जमीन के मालिकाना हक से जुड़ा एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में दर्ज किया गया था। इस मामले में हाई कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने 30 सितंबर 2010 को 2.77 एकड़ की जमीन पर अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले के अनुसार जमीन का 1/3 हिस्सा राम मंदिर को जाएगा, जिसका प्रतिनिधित्व हिंदू महासभा करेगा। दूसरा 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को और बाकी का 1/3 निर्मोही अखाड़े को दिए जाने का फैसला किया गया। आपको बता दें, 9 मई 2011 में हिंदू और मुस्लिम पक्षों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी थी।
चीफ जस्टिस गोगोई ने साल 2019 में 5 जजों की बेंच बनाई और पुराने 2018 वाले फैसले को खारिज कर दिया। 8 मार्च 2019 को 2 दिन की सुनवाई के बाद जमीनी विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की बात एक बार फिर से कही गई। फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना हुई। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। फिर आया वो पल जिसका सबको था काफी बेसब्री से इंतजार। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 5 एकड़ जमीन को स्वीकार किया और अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया और अब 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है। तो आपको अगर हमारी स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।